आज की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन फ्रॉड एक ऐसा खतरा बन गया है जो कभी भी किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। लेकिन डरने से बात नहीं बनेगी। जानकारी और जागरूकता यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं घोटालों की गहराई तक जाएंगे और समझेंगे कि हम खुद को इनसे कैसे बचा सकते हैं। क्या आपने कभी डिजिटल अरेस्ट के बारे में सुना है? सुनने में ही कितना अजीब और डरावना लगता है ना? ये असल में साइबर वसूली का एक नया और बहुत खतरनाक तरीका है जो भारत में तेजी से फैल रहा है। इसमें धोखेबाज आपको फोन पर ही गिरफ्तार करने का ड्रामा करते हैं और डर दिखाकर आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। देखिए, इन धोखेबाजों का काम करने का तरीका बहुत ही सोचा समझा होता है। ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं, बल्कि एक पूरा मनोवैज्ञानिक जाल है। वो पहले फोन करके किसी पार्सल या केवाईसी के बहाने आपसे बात शुरू करेंगे और फिर अचानक आप पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कोई गंभीर आरोप लगाकर आपको बुरी तरह डरा देंगे। वो आपको नकली आईडी कार्ड और वारंट भेजकर इतना ज्यादा मानसिक दबाव बना देंगे कि आप किसी और से बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे और बस डर कर उन्हें पैसे दे देंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये धोखे काम कैसे करते हैं? इसका जवाब किसी टेक्निकल हैकिंग में नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान में छिपा है। इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सोशल इंजीनियरिंग असल में आपके दिमाग के साथ खेलने की कला है। इसमें हैकर्स आपके कंप्यूटर को नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं को हैक करते हैं, जैसे आपका डर, आपका लालच और आपका भरोसा। जरा सोचिए, एक ईमेल आता है जिसमें लिखा है आपका अकाउंट लॉक कर दिया गया है, तुरंत यहां क्लिक करके अनलॉक करें। ये आपके डर का फायदा उठा रहा है ताकि आप बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर दें। ये आपको भावनात्मक रूप से इतना उलझा देते हैं कि आप खुद ही अपनी सारी निजी जानकारी उन्हें सौंप देते हैं। इन घोटालों के कामयाब होने के पीछे कई वजहें हैं। जैसा कि नीति आयोग का विश्लेषण भी बताता है, धोखेबाज डर और जल्दबाजी जैसी हमारी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। ऊपर से हमारी कमजोर पासवर्ड जैसी आदतें और डिजिटल पेमेंट का बढ़ता चलन, ये सब उन्हें और मौके देता है। और जागरूकता की कमी, आप समझ लीजिए, इस आग में घी का काम करती है। डिजिटल अरेस्ट तो सिर्फ एक नमूना है। इन धोखेबाजों के तरकश में आप समझिए कई और तीर हैं। आइए कुछ और आम घोटालों पर एक नजर डालते हैं ताकि हम उन्हें देखते ही पहचान सकें। सबसे आम है फिशिंग। इसमें आपके पास एक नकली ईमेल आता है जो दिखने में बिल्कुल आपके बैंक या किसी सरकारी संस्था के ईमेल जैसा लगता है। उसमें लिखा होता है कि आपका अकाउंट खतरे में है और जैसे ही आप दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं, आपकी निजी जानकारी चोरी हो जाती है। फिशिंग का ही एक भाई है स्मिशिंग। बस फर्क इतना है कि ये एसएमएस के जरिए होता है। धोखेबाजों को पता है कि मोबाइल पर लोग अक्सर कम सावधान रहते हैं और बस इसी का फायदा उठाकर वो आपको बिजली बिल भरने या केवाईसी अपडेट करने के बहाने खतरनाक लिंक्स भेज देते हैं। अगला है बेटिंग, यानी चारा डालना। इसमें आपको किसी चीज का लालच दिया जाता है, जैसे कि मुफ्त सॉफ्टवेयर या कोई लेटेस्ट मूवी का लिंक, लेकिन जैसे ही आप उस चारे पर क्लिक करते हैं, आपके डिवाइस में खतरनाक मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है। हनी ट्रैप एक बहुत ही इमोशनली मैनिपुलेटिव घोटाला है। इसमें धोखेबाज सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप्स पर एक आकर्षक नकली प्रोफाइल बनाते हैं, आपसे महीनों तक दोस्ती और प्यार का नाटक करते हैं और फिर भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके पैसे या निजी जानकारी निकलवा लेते हैं। और भारत में यूपीआई और क्यूआर कोड धोखाधड़ी तो बहुत ही आम हो गई है। धोखेबाज आपको कहते हैं कि पैसे पाने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें या अपना यूपीआई पिन डालें। एक बात हमेशा याद रखें, पैसे पाने के लिए कभी भी पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब जब हम इन खतरों को समझ गए हैं, सबसे जरूरी सवाल ये है कि हम खुद को बचाएं कैसे। चलिए अपनी डिजिटल सुरक्षा बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर गौर करते हैं। ये स्लाइड सच में बहुत जरूरी है। कुछ बुनियादी नियमों को बस अपनी आदत बना लीजिए। हमेशा भेजने वाले के ईमेल या नंबर की जांच करें। हर अकाउंट के लिए एक अलग और मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें और सबसे जरूरी, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन रखें। इसका मतलब है पासवर्ड के अलावा सुरक्षा की एक और परत, जैसे आपके फोन पर आने वाला कोड। इसे ऑन रखना बहुत बहुत जरूरी है। और याद रखें, कोई भी बैंक या कंपनी आपसे कभी भी आपका पूरा पासवर्ड या ओटीपी नहीं पूछेगी। इतनी सारी सावधानियों के बावजूद अगर कभी कोई धोखाधड़ी का शिकार हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही समय पर सही कदम उठाने से नुकसान को कम किया जा सकता है और पैसे वापस मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है।
अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहला काम अपने सारे पासवर्ड बदलें और बैंक को फोन करके कार्ड फ्रीज करवाएं। फिर धोखेबाज के साथ हुई सारी बातचीत और लेन-देन का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बिना देर किए cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। और हाँ, नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR जरूर लिखवाएं। ये जानकारी बहुत काम की है। आप राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत कॉल कर सकते हैं। बैंकिंग फ्रॉड के लिए RBI लोकपाल और UPI फ्रॉड के लिए NPCI से भी संपर्क किया जा सकता है। मेरी तो सलाह है कि आप इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लें या इन नंबरों को अपने फोन में सेव कर लें। आपको नहीं पता कि कब इनकी जरूरत पड़ जाए। देखिए, साइबर अपराध सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं करता, ये आपको अंदर से तोड़ देता है, एक गहरा मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचाता है। लोग अक्सर शर्मिंदगी, गुस्सा और डिप्रेशन महसूस करते हैं। लेकिन इस सिचुएशन से उबरने के 2 रास्ते होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव तरीके से मुकाबला करने का मतलब है समस्या को सीधे तौर पर हल करना, जैसे घटना की रिपोर्ट करना और कानूनी सलाह लेना। इसके साथ ही इमोशनली खुद को संभालना भी उतना ही जरूरी है, जिसके लिए परिवार और दोस्तों का साथ, एक्सरसाइज और मेडिटेशन बहुत मददगार हो सकते हैं। याद रखें, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। कानूनी सलाह लेना रिकवरी की प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा हो सकता है। एक साइबर क्राइम वकील आपको सही दिशा दिखा सकता है और आपके नुकसान की भरपाई में भी मदद कर सकता है। और ये बात शायद सबसे जरूरी है, नीति आयोग के अनुसार हमारे समाज में अक्सर पीड़ितों को ही दोषी ठहराया जाता है, जिसके डर से बहुत से लोग तो शिकायत ही नहीं करते। हमें इस सोच को बदलना होगा। अगर कोई इसका शिकार होता है तो उसे शर्मिंदा करने के बजाय उसका समर्थन करना चाहिए, ताकि वो बिना डरे मदद मांग सके। अब बात करते हैं भविष्य के सबसे बड़े खतरे की, डीप फेक। ये एक ऐसी AI टेक्नोलॉजी है जो किसी की भी आवाज या वीडियो की हूबहू नकल बना सकती है। जरा कल्पना कीजिए कि आपको अपनी माँ की वीडियो कॉल आती है जिसमें वो रो रही हैं और कह रही हैं कि उन्हें तुरंत पैसे चाहिए। आवाज उनकी है, चेहरा उनका है, लेकिन असल में ये एक धोखेबाज हैं। ये है डीप फेक का असली खतरा। तो आखिर में एक अहम सवाल, AI और डीप फेक के इस दौर में क्या हम जो देखते या सुनते हैं उस पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? इसका जवाब है सतर्कता में। हमेशा शक करें, वेरीफाई करें और सुरक्षित रहें। आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।